हमारे बीच बात करने के लिए रुपोली 60 कह सकते हैं रुपोली 60 विधानसभा से पूर्व विधायक बीमा भारती हैं, जो बिहार सरकार में पूर्व गन्ना मंत्री भी रह चुकी हैं और लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि अभी जो हुए इनके इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि इन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 लड़ा था, इसके बाद ये सीट खाली हो गया था। यहाँ पे उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में जो है ये यहाँ से राजद राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ से उम्मीदवार थी। हालांकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता था, लेकिन अभी जनता के बीच लगातार जा रही हैं, जनता से मिल रही हैं और 2025 की जो तैयारी है ये सीधे तौर पर एकदम लड़ाई के मूड में हैं। और क्या जनता से कैसे मिल रही हैं हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में बीमा भारती बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं। कैसे जा रही हैं जनता के बीच में मैडम? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सबको, जितने भी हमारे रुपौली की जनता है सबको प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से। और सब जगह हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में और कभी क्षेत्र छोड़े नहीं हैं। लगातार जनता 2000 ईस्वी से लगातार यहाँ के सन प्यार देते आ रहा है, तो कभी हम रुपौली की जनता को छोड़े नहीं और हर समय सबसे मिलते रहते हैं। अच्छा, क्या लगा था लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आप प्रत्याशी अचानक बन के आई, इसके बाद फिर विधानसभा में आप चुनाव आई, तो कहीं जनता तालमेल सही से नहीं बैठा सकी, जिससी का खमियाजा जा रहा है कि आप चुनाव हार गई थी क्या? हाँ, कहीं न कहीं कमियां तो रही हैं और पार्टी चेंज हुआ, सिंबल चेंज हुआ, तो इससे भी लोग को जो है कि थोड़ा समझने में भी परेशानी हुआ कि तीर है कि लालटेन है, तो इसमें भी लोग को परेशानी हुई है, दोनों में, लोकसभा में भी विधानसभा में। और इस बार जो है कि हर जगह जा रहे हैं, घरे घर जा रहे हैं, सबको बता भी रहे हैं कि हमारा छाप जो है कि लालटेन हो गया है। तो महिला सब भी समझने लगी है, खास करके हमारे जो नेता है आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है महिला के प्रति, जो माँ बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपया देना है, और उसमें ज़्यादा महिला जो है कि जागरूक हो गई है। और सब लोग जो है कि अभी महिला जितने भी हम मिल रहे हैं क्षेत्र में, तो महिला बहुत खुश है। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप जो चुनाव में आई तो जनता के बीच सही से तालमेल नहीं बैठा पाई, जिसके कारण क्या करता है आपको जो है चुनाव हारना पड़ा, लेकिन आप फिर से मजबूती से आ रही हैं, घर घर जा रही हैं मिलने के लिए। कितना इसमें दम है? बहुत अच्छा होगा और जो है कि घर घर जा रहे हैं। इस बार का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और सुनने के लिए भी मिलेगा। और रुपौली का जनता जो है कि बहुत अभी जो जितना दिन अभी समय मिला है, जो वर्तमान में भी विधायक हैं और जो रुपौली के जनता ने उम्मीद करके उनको जिताया था और उस उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया। कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, नहीं कुछ किया है, बस जातिवाद में उलझे हुए हैं, काम कर नहीं रहे हैं। तो लोग काम देखते हैं, जातिवाद पर आप उतर जाइएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। हम लोग सभी जाति धर्म के लेके चलने वाले हैं, सबको लेके चलते हैं। लेकिन जदयू तो आप ही के जात से किसी को खड़ा कर दिया था, प्रत्याशी कर दिया था, हालांकि वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन वोट काट लिए थे बहुत अच्छा। उसका भी नुकसान हुआ आपको? हाँ, उसका भी हुआ नुकसान, क्योंकि तीर का जो निशान था मेरा इतना दिन से हम जदयू में थे, तो लोग को लगा कि नहीं बीमा भारती का छाप तीर है, और वो लोग भी गुमराह किया गया कि बीमा भारती का तीर है, तो कुछ उधर भी वोट चला गया, कलाधर में भी चला गया, और जो बचा वो निर्दलीय प्रत्याशी में चला गया, उसके कारण से भी हार हुई। अच्छा, अभी आप बहुत सुर्खियों में रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी मुख्यमंत्री से जाके मिले थे और शिकायत किए थे कि आप उनका वहाँ का जो पटना आवास का बोर्ड है वो तोड़ दिए थे, यहाँ पे जो क्षेत्र में जो बोर्ड लगा हुआ है योजना का जो शिलापट होता है वो तोड़ दिए थे। तो आप इतना बाहुबली हैं कि आप महिला हो गया जाकर तोड़ दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं और रुपौली के जनता से भी, कितना बीमा भारती गिरा हुआ राजनीति नहीं करती है जो उसका जाकर के वोट तोड़ेंगे, इतना फुर्सत किसी को नहीं है। और इतना हम लोग राजनीति में आज से नहीं हैं, 2000 ईस्वी से लगातार जनता के बीच में हैं। और ये छोटा सा जो है कि ये तो बहुत गिरा हुआ सोच है जो इस तरह का जो बयान दिया है कि वोट तोड़ दिया है, तो पटना में जा कर के वोट तोड़ दिया। तो यह जो है कि वो कह रहे थे कि उसका पटना में थी, उस समय हम लाइव कर रहे थे, कहलगांव में थे, टूर्नामेंट का उद्घाटन में हम गए थे भागलपुर, और वहाँ पर हम कार्यक्रम में थे। और वहाँ से हम खुद वहाँ पर 12-1 बजे हम भिट्ठा लौटे थे, घर वापस लौटे थे। और हमको यही है कि अब वोट उसका तोड़ना है, इतना हम गिरे हुए राजनीति करते हैं। वो कह रही है, उसका जो पत्नी है,
कि बौखला गई है। हम जीते वो हार गई है तो बौखला गए। बौखलाएंगे, बौखला तो वो गए हैं। हम तो आज से नहीं हैं, हमारा 24 साल हो गया है रुपौली का सेवा करते आ रहे हैं। हम क्यों बौखलाएंगे? मंत्रालय हम संभाले हैं, सभापति रहे हैं, 2 बार मंत्रालय हम संभाले। हमको क्या शौक है? क्या किस लिए हम बौखलाएंगे? जनता के बीच रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, तो इसमें बौखलाने का क्या मतलब है? अच्छा, लगता नहीं है मैडम चुनाव के समय में आपके इमेज को खराब किया गया? एक हत्याकांड हुआ था, गोपाल यादव का हत्याकांड, उसमें आपके पति और आपके बेटे का नाम आ गया था। इसके कारण भी आपका इमेज खराब हो गया पब्लिक के बीच में, जिसके कारण आपको जो कहते हैं चुनाव में वो देखना पड़ा। देखिए, इसी सब कारण ना जो है कि सोच रहा है कि माहौल ऐसा बना दिया गया। काम तो हो नहीं रहा है विधानसभा में, तो इसलिए मेरा वोट तोड़ रहा है, तो मेरा ये कर रहा है। फिर सोचता है कि सहानुभूति वोट हम फिर से लें। जिस तरह से भवानीपुर में मर्डर हुआ, उसमें हमारे जो पति है अवधेश मंडल, जो प्रमुख है, पूर्व प्रमुख, वो खुद जा कर के बाज़ार बंद किए। हम लोग का दायित्व बनता है, विरोधी में है हम लोग, तो किसी व्यवसायी का हत्या होगा तो हम लोग बाज़ार बंद करेंगे ही, विरोध करेंगे ही। क्योंकि आज दिन तक किसी व्यवसायी का हत्या नहीं हुआ था और पहला घटना हुआ, तो उसमें हम लोग बाज़ार बंद किए, जा कर के पीड़ित परिवार से मिले, जा कर के सब चीज़ किए। और इसके बाद जो है कि राजनीति के तहत फंसाया कि इलेक्शन में रहेगा दोनों बाप बेटा तो जो है कि मजबूती होगा और हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो इस कारण से सरकार के लोग मिल कर के दोनों को फंसाया केस, और उसको सफलता भी तो प्राप्त नहीं मिल पाया। जिता भी लेता था, जानते कि जिता लिया सरकार के। कौन हराया था आपको? आप जो इतना बार आप देखते हैं मीडिया में आती हैं, लगातार आरोप लगाती हैं कि आपको फंसाया गया, आपको हराया गया, आखिर कौन है वो? लेसी सिंह, और कौन रहेगा? मेरा जो उनका तो क्षेत्र धमदाहा पड़ता है। तो यहाँ काहे कैंप करके बैठी थी? उनका पार्टी का लोग लड़ रहा है। पार्टी के लोग लड़ रहे थे तो उसमें तो इंटरफेयर वही ना की है, शुरू से तो वही कर रहे हैं। उसके चलते हम पार्टी भी छोड़े हैं, उसी के चलते। इतना प्रताड़ित जो है कि सरकार में रहते हुए एक व्यक्ति को ज़्यादा जो है कि मुख्यमंत्री जो बिहार का है वो तो सबका है, सबका बराबर मानते हैं, सबको बराबर उसको देखना चाहिए। और जो जिस तरह से कहीं कोई ऊंचा आवाज़ में बोलेगा तो उसको मरवा देंगे, उसको ही करवा देंगे, ये तो उसका रवैया है हर समय। तो रुपौली में भी वही किया। तो खुद आपको माना जाता है ना? इतना दबंग है तो फिर कलाधर मंडल को क्यों नहीं जिता पाई? अवधेश मंडल को भी जेल भिजवा दिए, बेटा को भी भिजवा दिए, तो फिर जो है कि कहाँ नहीं जिता पाई? जिताती बैठ करके यहाँ पर कैंपिंग की, पैसा बांटी, उसको तो जिताना था शंकर सिंह को। तो ऊपरा जो है ऐसा ही ना। मतलब आपका नीतीश कुमार से संबंध खराब नहीं है, आप जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उसके कारण पार्टी छोड़े हैं? बिल्कुल, लेसी सिंह के चलते हम जो है पार्टी से जो है कि हटे हैं। नीतीश कुमार से क्या हमारा रहेगा? नीतीश जी तो बोले कि बीमा को हम शिकायत पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मंत्री तक बना दिए, विधायक बनाए इतना बार। तो गार्जियन का दायित्व क्या होता है? बाल बच्चा को पढ़ाना, लिखाना, सिखाना, राजनीति का ज्ञान देना, तो ये तो है। वो तो अभिभावक थे, गार्जियन थे। तो ये जो बात था, ये नीतीश जी के पास नहीं रखे थे कि जो नाराजगी आपकी थी, ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचाते कि हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है? बिल्कुल, सबसे कह करके थक चुके थे और जो है कि उब गए थे। सबको कह करके नहीं सुना। मुख्यमंत्री जी का जो हालत है अभी, जो पहले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, अब नहीं रहा। अब तो बैसाखी पर चल रहे हैं, किसी और पर चल रहे हैं, किसी और सहारा चल रहे हैं। वो उसके आगे पीछे अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है, सम्राट चौधरी है, तो ये सब लोग चला रहे हैं। रिटायर अफसर है दीपक, वो चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ चला रहे हैं? अब वो चलाने के लायक रहा कहाँ? जो पहले नीतीश कुमार थे वो अब कहाँ रहा? लेकिन अभी तो आप बोले गार्जियन है, गार्जियन का काम होता है सिखाने देखिए, का। वो फिर तो गार्जियन है। पे इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, अभी पहले का हम बात कर रहे हैं कि पहले जो मुख्यमंत्री का जो था, हम लोग कुछ कहते थे तुरंत सुनते थे। अब तो वो किसी और पर निर्भर हो गए हैं। तब कहाँ रहा नीतीश कुमार? अब तो जदयू जो है कि विलय हो गया, बीजेपी में चला गया, बीजेपी चला रहा है सरकार को।